नमस्ते बच्चों। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर लगा लिए हैं। उन 2 लेक्चर्स में अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन कौन से टॉपिक किए थे एक बार वो देख लेते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर से आपको बताना स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिकल सेल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से रिवर्सिबल कौन सा है, स्पॉन्टेनियस कौन सा है। उसके बाद मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो मेन टॉपिक था, उससे पहले का तो लगभग आप सभी प्लस 2 में पढ़ के ही आए थे कि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ को निकालते कैसे, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं। ये सारा का सारा प्लस 2 में पढ़ के आए थे, लेकिन फिर भी मैंने मेरे सेकंड वीडियो के अंदर ये सारा कुछ बता दिया था। जो मैंने लास्ट टॉपिक सेकंड वीडियो का करवाया था, सेकंड वीडियो के अंदर करवाया था, वो था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल। मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी सेल पढ़ेंगे वो सारे के सारे हमारे कौन से सेल होंगे, रिवर्सिबल सेल होंगे, ठीक है। फिर मैंने कंडीशंस लिखी थी, 3 कंडीशन लिखी थी कि अगर कोई एक्सटर्नल ईएमएफ लगाता हूँ, ठीक है, इक्वल है तो करंट पास नहीं होगा, अगर लेस देन है, ग्रेटर देन है, ये तीनों कंडीशन मैंने बताई थी। अगर किसी को ना पता चले तो पिछली वीडियो देख सकता है जो इससे पहले मैंने डाली हुई है, ठीक है। आज जो मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक, जो मेरा आज का टॉपिक है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आता ही होता है, लगभग क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, ठीक है। आज का मेरा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल। फिर टाइप कौन कौन से होंगे रिवर्सिबल सेल की। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो रिवर्सिबल सेल पढ़ते हैं ना, उनकी टाइप कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल। समझना है ध्यान से, रिएक्शन लिखना सीखनी है। बार बार बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में बोला था कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो रिएक्शन लिखनी आएगी तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उनमें आपको आसानी हो जाएगी। और वो पता कैसे चलेगा, जैसे जैसे बताता जाता हूँ वैसे वैसे समझता जाना और वैसे ही अप्लाई करना है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शंस लिखते कैसे होते हैं, ठीक है। जो पहली टाइप है वो है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन मीन्स मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रोड होगी वो भी मेटल की होगी, और जो सोल्यूशन होगा जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड डिप की होगी वो उस मेटल के आयंस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम जिंक की बात करें, जैसे अपन जिंक की बात करें तो जो हमारी रोड होगी मेटल की वो किसकी होगी, जिंक मेटल की। ये जो रोड होगी जिसे हम अगर इस पे ऑक्सीडेशन होती है तो इसको एनोड मानेंगे, रिडक्शन होती है तो इसको कैथोड मानेंगे इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये किसकी मान ली मैंने, जिंक की, ठीक है। जो नीचे सॉल्यूशन होगा वो भी किसका होगा, इसी के जिंक आयन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले अगर मान रहा हूं कि इस पे ऑक्सीडेशन होती है तो सबसे पहले मेटल, ठीक है, फिर मेटल आयन, ठीक है, उसके बाद साल्ट रिजल्ट होता है। फिर अदर साइड जो दूसरा होगा जिसपे कैथोड मानते हैं, जिसको अपन कैथोड बोलते हैं, और जिस पर रिडक्शन होती है उसको लिख सकते हैं। मैं एक बार इसको बता रहा हूँ, इसका अगर मान लीजिए इस पे ऑक्सीडेशन होती है कैसे, पहले मेटल मींस जिंक, फिर मेटल आयन मींस जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये साल्ट ब्रिज। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं इसी को मान लूं या फिर कॉपर को मान लूं, जो कॉपर का होगा कैसे, कि बीकर लिया, बीकर में कॉपर की रोड, क्योंकि आप क्या करें, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड मींस मेटल कॉपर, जो इलेक्ट्रोड है किसकी है, वो कॉपर की है। जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस का, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस पे क्या मैंने मान लिया रिडक्शन होती है तो इसको कैसे लिखूंगा, पहले लिख जाएगा मेटल आयन, फिर क्या मेटल, तो मेटल आयन मींस कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर क्या कॉपर, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो टाइप है वो है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जो सेकंड है मेटल अमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल अमलगम एंड मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मीन्स होता क्या है इसका मतलब वो देखते हैं। एक बार ऊपर वाले को रख कर दूं मैं, इसमें जो रोड लेंगे अपन, देखो लिखा मेटल अमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड,
मीन्स मेटल अमलगम, अमलगम मीन्स मरकरी। यहाँ पे जो मेटल की इलेक्ट्रोड हो गया वो मेटल की नहीं होगी, किसकी होगी, मेटल अमलगम मीन्स मेटल प्लस मरकरी की इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, फिर क्या है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। नीचे जो सोल्यूशन होगा इसी मेटल्स के क्या होंगे, आयन होंगे। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर अमलगम और जो सोल्यूशन होगा किसका होगा, कॉपर आयंस का होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो पहली टाइप की है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, उसमें तो क्या था, रोड भी मेटल जिंक की थी, सॉल्यूशन भी नीचे जिंक आयंस का था। ठीक है, मेटल अमलगम मेटल आयन, मेटल अमलगम मीन्स जो रोड होगी इलेक्ट्रोड होगी वो किसकी होगी, मेटल अमलगम मीन्स जिंक मरकरी, जिंक अमलगम की होगी। जो सॉल्यूशन होगा किसका होगा, जिंक आयंस का होगा। ये सेकंड टाइप है, ये सेकंड टाइप है। पहले से क्यों बेहतर है, क्योंकि ये जो एक्टिव आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो उनकी रोड होती हैं। अगर उनकी रोड को यूज करें, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम पोटेशियम की रोड यूज करें, ठीक है, अगर उनको मर्करी से कंबाइन करके उनकी रोड फॉर्म ना करें तो काफी ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं वो अदर किसी से रिएक्ट कर जाती हैं और हमारा सेल वर्किंग करना है तो स्टॉप कर देता है या दूसरी डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है कि एक्टिव मेटल्स के लिए मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। सेकंड, मेटल अमलगम को यूज करने से इक्विलिब्रियम ज्यादा जल्दी आता है और जितना ज्यादा जल्दी इक्विलिब्रियम आएगा जो ऑक्सीडेशन होगी उतनी फास्ट होगी, रिडक्शन उतनी फास्ट होगी। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं आता है या आता है तो काफी स्लो होता है तो याद रखिएगा उस सेल को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी सेल पढ़ते हैं सारे के सारे रिवर्सिबल हैं, लेकिन वो तभी रिवर्सिबल है जब इक्विलिब्रियम काफी जल्दी आएगा। अगर मान लो इक्विलिब्रियम बहुत लेट आता है या आता भी है डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सेल रिवर्सिबल नहीं रहता है। रिवर्सिबल की कंडीशन उस पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको रिवर्स कर पाएंगे, तो इस बात को याद रखना है। ठीक है, ये सेकंड टाइप। जो थर्ड है, जो थर्ड टाइप है वो सुनिएगा, वो गैस इलेक्ट्रोड। थर्ड टाइप है जो है गैस इलेक्ट्रोड। एक बार मैं लिख देता हूं, पहली टाइप अपन ने कौन सी की है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जो सेकंड टाइप की है वो की है मेटल अमलगम अमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जो थर्ड टाइप करेंगे वो है गैस इलेक्ट्रोड। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आपकी होती है ज्यादातर। इनकी टाइप में से बात करें या तो ये जो इसके बाद कराऊंगा या फिर वो। ठीक है, जो थर्ड है गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस इलेक्ट्रोड होते क्या है, फॉर एग्जांपल गैस इलेक्ट्रोड की अगर तीन टाइप्स आपके सिलेबस में, जो पहली है वो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड मींस H2 इलेक्ट्रोड। इसके अंदर होता क्या है, एक प्लेटिनम की वायर जो ग्लास वेयर के अंदर फिट की गई होती है, एक प्लेटिनम की वायर होती है, ये रही प्लेटिनम की वायर, फॉइल उसके साथ अटैच प्लेटिनम के वायर, प्लेटिनम की ही फॉइल जिसको कोटिंग किया गया है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम से। दोबारा से सुनिएगा, प्लेटिनम की वायर प्लेटिनम फॉइल से अटैच है और इस फॉइल को कोट किया गया है, कोटिंग की है फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम से। इसको किसी ग्लास वेयर के अंदर फिट किया गया होता है, ट्यूब लाइक होता है ये। फॉइल को सॉल्यूशन में रखा जाता है इसलिए फॉइल को कवर नहीं किया होता है, ऐसे होता है ये। ठीक है, ये फॉइल है और ये हमारा बाकी का यहाँ से हाइड्रोजन गैस को एंटर कराया जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ आती है। जो सॉल्यूशन लेते हैं वो लेते हैं HCl का, जिसके अंदर ये प्लेटिनम फॉइल क्या होती है, डिप की गई होती है। दोबारा से सुन लो क्या क्या है कि एक प्लेटिनम वायर है, ठीक है, ये प्लेटिनम वायर है, दिस इज द प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। इस सॉल्यूशन के अंदर डिप है, HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप है और इस HCl सॉल्यूशन और प्लेटिनम वायर का यहाँ पे काम क्या है, ये प्लेटिनम वायर जो फॉइल है इलेक्ट्रॉन को लेती है और उस इलेक्ट्रॉन के बेस पे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करती है। जैसे अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन कैसे होती है, H2
हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कब करेगी, जब इसका चार्ज देखो जीरो है, मैंने बताया होगा पहले ही लेक्चर में, ऑक्सीडेशन मींस प्लस चार्ज का इंक्रीज होना, तो क्या होगा 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन। ऐसे इसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस आएगी, प्लैटिनम फॉइल की वजह से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और 2H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर रिडक्शन हो तो कैसे होगी, इसका अपोजिट 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन H2, इसे क्या बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब ये ऑक्सीडेशन है, इसको मैं यही लिख रहा हूँ, जब ऑक्सीडेशन होगी तो प्लैटिनम बाय, ठीक है, H2 गैस किस में चेंज हुआ, H पॉजिटिव आयंस में। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मान लिया इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, कितनी है 1 मोलर, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 1 मोल इसकी जो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो कब है, जब इस पे ऑक्सीडेशन होगी, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसका रिडक्शन होगी तो इसको कैसे लिखते हैं, पहले आयन, ठीक है, फिर H2 प्लैटिनम बाय इसकी कंसंट्रेशन जो नीचे सॉल्यूशन है 1 मोल, ये जो H पॉजिटिव है यहाँ HCl के सॉल्यूशन से है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो कंसंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ तो हाइड्रोजन गैस थी, अगर मैं Cl2 की गैस की बात करूँ तो जहाँ H2 गैस है वहां पे सिर्फ Cl2 गैस आ जाएगी, सॉल्यूशन किसका रहेगा HCl का ही रहेगा, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि गैस इलेक्ट्रोड की 3 टाइप आपके सिलेबस में है, तो पहली तो क्या है हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रोड होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को यूज किया है। दूसरी क्या है Cl2 गैस, क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे Cl2 गैस को यूज करेंगे और जो सोल्यूशन है HCl का ही रहेगा, फॉइल प्लैटिनम की ही रहेगी, वायर भी प्लैटिनम की रहेगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगी वो देख लो आप, कब, जब मैं क्या यूज करूंगा Cl2 गैस इलेक्ट्रोड, पहले यहाँ पर क्या करते हैं Cl2 जीरो चार्ज होता है इसमें, ठीक है, आपको पता है। Cl नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएंगे 2Cl नेगेटिव, कैसे होंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन, या फिर और अच्छे से साफ से लिखना चाहूँ और अच्छे से लिख देता हूँ, हाँ लिख देता हूँ जब और समझ में आ जाएगा। Cl2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा 2Cl नेगेटिव, ठीक है। ये तो क्या है, देखो यहाँ पे चार्ज जीरो, यहाँ पे कितना -2, प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, माइनस की तरफ इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। और अगर इसका उल्टा लिख दूंगा तो कैसे 2Cl नेगेटिव, किसमें चेंज Cl2 में प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैं रिडक्शन को कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन को आप खुद करोगे, रिडक्शन को कैसे Cl नेगेटिव आयन मींस जहां से HCl से बना है, तो इसको 1 मोलर, ठीक है। उसके बाद Cl2 प्लैटिनम बार, ऐसे इसके रिडक्शन को लिखते होते हैं। ऑक्सीडेशन में प्लैटिनम Cl2 Cl नेगेटिव 1 मोल जो उसकी कंसंट्रेशन है वो, ठीक है। जो थर्ड टाइप है जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है जो सॉल्यूशन होता है, इसमें अपन सॉल्यूशन किसका लिया HCl का, उसमें जो सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे OH नेगेटिव आयन का, ठीक है, OH नेगेटिव आयन का सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर रिडक्शन कैसे होगी O2 की, O2 प्लस का वाटर 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस का, उसको रब कर देता हूं, प्लस का O2 प्लस का 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन 4OH नेगेटिव आयन, ठीक है। देखो अगर इक्वेशन बैलेंस के तो देख भी सकते हो आप, 2 और 2 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो ये क्या हो गई है रिडक्शन हो चुकी है किसकी O2 की। ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इसका रिवर्स कर देंगे, 4OH नेगेटिव आयन, रिएक्शन साइन O2 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इसका जो EMF होता है वो क्या होता है स्टैंडर्ड EMF जो लेते हैं 0 होता है, ठीक है। तो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रोड को यूज करते होते हैं। तो ये हमारी तीसरी टाइप थी गैस इलेक्ट्रोड। जो हमारी फोर्थ टाइप है वो है मेटल इंपॉर्टेंट टाइप है। जो फोर्थ टाइप है वो देखते हैं क्या है,
जो फोर्थ टाइप है वो है मेटल साल्ट, एनायन, इलेक्ट्रोड। क्या है? मेटल साल्ट, एनायन, इलेक्ट्रोड। मींस यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लो अगर इस पे ऑक्सीडेशन हुई तो सबसे पहले मेटल ही, ठीक है, फिर जो उसका मेटल साल्ट है, फिर जो उसका एनायन है, यहाँ पे क्या आएगा? एनायन, यहाँ पे क्या है? इसका मेटल का साल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे जो पहला तुम्हारे दे रखा है सिलेबस के अंदर जो है वो है Ag का सिल्वर का एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या? मेटल, मींस मेटल किसकी? सिल्वर की। जो सबसे पहला एग्जांपल इसका पहले क्या लिखा? मेटल मींस सिल्वर। फिर मेटल का साल्ट मींस AgCl, ठीक है। फिर इसका एनायन मींस Cl नेगेटिव। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है इस इलेक्ट्रोड की, इस चौथी टाइप की जो अपने रिवर्सिबल सेल्स की टाइप्स अपन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? सिल्वर की वायर लेते हैं, सिंपल ग्लासवेयर के अंदर फिट है, ठीक है। अभी जैसे पीछे बताया ही है, सिल्वर की वायर, सिल्वर की ही फॉइल, ठीक है, ग्लासवेयर के अंदर फिट है। सॉल्यूशन को किसका होता है? एनायन इलेक्ट्रोड मींस एनायन का सॉल्यूशन लेना, जैसे सिंपल कॉमन हो। मींस देखो दोबारा सुन लो, सिल्वर की वायर, सॉल्यूशन किसका? KCl का, क्योंकि मेरे को ये आयन जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सेम रखना है, मींस Cl नेगेटिव सेम रखना है, क्योंकि AgCl में Cl नेगेटिव एनायन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन किसका? KCl का। KCl के सॉल्यूशन में सिल्वर की वायर को डिप किया होता है। अब उसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल देते हैं? जो थोड़ा सा डालते हैं बाद में ऐड किया होता है वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट किस लिए डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट इसलिए डालते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट डालने से इनसोल्युबल साल्ट AgCl क्या हो जाता है? उस इलेक्ट्रोड के अंदर, उस ग्लासवेयर के अंदर क्या हो जाता है? बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। तो हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड हो जाती है? सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपल, मेटल का साल्ट और एनायन, ठीक है। जो सेकंड टाइप है वो है शायद लेड की, जो सेकंड है वो है लेड। सिमिलरली लेड पहले मेटल, फिर मेटल का साल्ट लेड सल्फेट, ठीक है। फिर जो आयन है SO4 इट मींस एनायन। तो ये क्या है? इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, वो सुन लो। पहले क्या लेते हैं? लेड की वायर, सॉल्यूशन किसका? पोटेशियम सल्फेट का। इसकी वायर किसके अंदर डिप? पोटेशियम सल्फेट के अंदर क्या की होती है? डिप की गई होती है, ठीक है। अब पोटेशियम सल्फेट के अंदर जब इसकी वायर को डिप कर देते हैं तो मेरे को फॉर्म करना है ये, तो मैं क्या डालता हूँ? लेड नाइट्रेट डाल देता हूँ इसके अंदर। जब लेड नाइट्रेट डाल देंगे तो क्या होगा? लेड सल्फेट इनसोल्युबल प्राइमरी सोल्युबल साल्ट क्या जाता है? प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। लिखने का तरीका यही है। सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये तो सिंपल था, क्या था? सिल्वर इलेक्ट्रोड, लेड इलेक्ट्रोड। जो थर्ड है मर्करी इलेक्ट्रोड है, जिसको क्या बोलते हैं? कैलोमल इलेक्ट्रोड। प्लीज इस लेक्चर को बोरिंग मत समझिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दो बार सुनोगे समझ में पक्का आएगा, ठीक है। सिर्फ हमने टाइप ही स्टडी की है, आज मैं करवाऊंगा अभी ओनली टाइप से स्टडी करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोड की टाइप्स हैं ये आगे वाले जो टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर काफी यूजफुल है, तो प्लीज ध्यान से समझना और सुनना है। अगर किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट करवाई थी मेटल आयन इलेक्ट्रोड, सेकंड क्या करवाई? मेटल अमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड, थर्ड मैंने गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड के अंदर अपन तीन तरह के इलेक्ट्रोड की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और Cl2 गैस की, ठीक है। जो फोर्थ थी हमारी है मेटल, उसका साल्ट मेटल साल्ट, उसका एनायन इलेक्ट्रोड। उसी की तीसरी टाइप कर रहा हूं मैं, ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड में होता क्या है? मरकरी प्रिपेयर कैसे किया जाता है? मैं सिंपल ही बना रहा हूं, बट आप एग्जाम में बनाओगे तो बिल्कुल सही बना के आओगे, ठीक है। पहले क्या होता है? मरकरी, उसके बाद मर्क्यूरस क्लोराइड, सबसे डाउन में क्या डाला जाता है? मरकरी, उसके बाद क्या डाला जाता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, क्योंकि सबसे पहले क्या है? मेटल, टाइप तो इसी की है, तो लिखेंगे तो ऐसे ही मेटल का साल्ट, मेटल साल्ट मींस मेटल कौन सी? मरकरी, साल्ट कौन सा? मर्क्यूरस क्लोराइड। फिर उसके बाद कौन सा? उसका आयन मींस कौन सा आयन? क्लोराइड आयन, ठीक है।
तो इसको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले नीचे की तरफ क्या डाला जाता है, मरकरी डाली जाती है। मरकरी के ऊपर क्या डाला जाता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। उसके बाद उसके आयन का सॉल्यूशन, मींस किसके आयन का, Cl नेगेटिव के आयन का सॉल्यूशन, जैसे KCl का सॉल्यूशन। इसके ऊपर क्या डाल दिया जाता है, KCl का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कैल्विन इलेक्ट्रोड क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। इसके अंदर वायर किसकी डिप की गई होती है, जो वायर डिप की गई होती है वो क्या होती है, प्लैटिनम की वायर होती है, जिसके नीचे थर्मामीटर की तरह ही क्या होता है, एक मरकरी का बल्ब सा बना हुआ। ठीक है, क्या कर रहे थे अपन, मेटल साल्ट आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो कि रिवर्सिबल सेल की तीसरी टाइप थी। अब उस तीसरी टाइप का थर्ड जो पार्ट था वो था कैल्विन इलेक्ट्रोड। लिखते कैसे हैं, मेटल साल्ट। सबसे पहले मेटल, इसकी इंपॉर्टेंट जो जरूरी है वो हमें क्या आना चाहिए, इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन की रिएक्शंस को लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले मैंने मान लिया कि इसकी क्या हुई होगी, इसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को कैसे लिखेंगे, मरकरी प्लस का 2 मरकरी प्लस का 2 Cl नेगेटिव, मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। इससे इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को, इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को या इसके एनोड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इस पर रिडक्शन हुई होगी तो इसका उल्टा, मरकरी Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, मरकरी प्लस का Cl नेगेटिव। इस तरह इसकी रिडक्शन रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये क्या थी, ये तीसरी जो टाइप थी उसका थर्ड था कैल्विन इलेक्ट्रोड। उसके बाद जो लास्ट टाइप है रिवर्सिबल सेल की, वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वैलेंसी चेंज इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो फोर्थ टाइप है वो है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको। दोबारा से सुन लो, अपन ने क्या क्या कर लिया है, अपन 3 टाइप की है, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल अमलगम मेटल आयन इलेक्ट्रोड। जो थर्ड टाइप थी गैस इलेक्ट्रोड क्या किया अपन 3 की। जो पहली थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। जो सेकंड थी Cl2 गैस इलेक्ट्रोड। जो थर्ड थी O2 गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन सी, जो हमारी फोर्थ टाइप थी मेटल साल्ट आयन इलेक्ट्रोड। उसके अपन ने 3 पढ़े हैं। सबसे पहले मैंने सिल्वर की इलेक्ट्रोड पढ़ाई, फिर लेड की, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कैल्विन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप है वो क्या है, जो लास्ट टाइप है वो क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं इसको, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोड को ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है जो सॉल्यूशन होता है 2 साल्ट का मिक्सचर होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोड को किसके अंदर डाला जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड को किसके अंदर डाला जाता है, जो सॉल्यूशन होता है वो 2 साल्ट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब जो इलेक्ट्रोड होती है वो किसकी बड़ी होती है, वही सिंपल प्लेटिनम की वायर, नीचे क्या लगी है, प्लेटिनम फॉइल, ग्लासवेयर से कवर्ड है। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है, अभी मैंने बताया सॉल्यूशन है 2 साल्ट्स का। ठीक है, 2 साल्ट्स का मतलब 2 साल्ट है सेम मेटल आयन की। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें आयरन की, Fe+3 और Fe+2। हमें पता है इसे क्या बोलते हैं, Fe+2 को फेरस, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक। ठीक है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। मान लो अगर इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो कैसे होगा, अगर ये एनोड की टर्म में लाई कर रहा है, एनोड की टाइप में लाई कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो तो कैसे होगी, Fe+2। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, Fe+3 में प्लस का इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लें, प्लेटिनम बाय न्यूक्लियर प्लेटिनम आयन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कहां से कहां, Fe+2 से Fe+3, तो Fe+2 से Fe+3। अगर रिडक्शन होगी तो इसको उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, Fe+3 Fe+2 एंड प्लेटिनम, इसको भी उल्टा करते हैं रिएक्शन को, और इसमें क्या होगी
रिडक्शन होगी। सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, एज ए रिडक्स इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन सेल में भी पढ़ाऊंगा उसको जब मैं उसमें नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। वो अभी देख लो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्यूनॉन एंड हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। क्या होता है क्विनोन, क्विनोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्लस का 2H पॉजिटिव, क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोक्विनोन, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी, मीन्स इसके अंदर क्या किया है, प्लेटिनम वायर को, जो सोल्यूशन है वो किसका है, हाइड्रोक्विनोन का है। तो जो मिक्सचर है क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन का, ठीक है, उसके अंदर उसको डिप किया गया होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो क्विनोन, ठीक है, क्विनोन का क्या उसे शो कर सकते हैं, और हाइड्रोक्विनोन को क्या H2 से, ठीक है। तो क्या आता है, इस फॉर्म में इसकी रिडक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन को कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन को इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। और इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देख लो। प्लेटिनम वायर वही जो यूज की है, उसके बाद जैसे इसी को लिख रहा हूं मैं, तो इसको कैसे लिखूंगा, क्विनोन हाइड्रो एंड H पॉजिटिव। ये तो मैंने रिडक्शन फॉर्म में लिखी है ना, ये जो मैंने सेल लिखा है ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखा है, कभी कंफ्यूज हो जाओ इसके अंदर। अगर इसको रिडक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, H पॉजिटिव हाइड्रोक्विनोन एंड प्लेटिनम फॉर या प्लेटिनम वायर। तो ये क्या थी, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स हैं जो मैंने आपको करवानी थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रहा हूँ। एक बार पढ़ने से या एक बार वीडियो सुनने से समझ में नहीं आएगा, इसको बार बार सुनना है। और अगर कोई कंफ्यूजन आती है बुक में पढ़ने के बाद और इसको नहीं समझ में आया यहाँ से कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रोड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको पक्का सॉल्व करके आपको वीडियो से भेजूँगा, ठीक है। क्या था, हमने सिर्फ 5 ही टाइप पढ़ी है। पहली मेटल आयन इलेक्ट्रोड सबसे ही सिंपल होती है। उसके बाद मेटल अमलगम, मीन्स जो इलेक्ट्रोड होगी जिंक अमलगम की होगी, सोल्यूशन जिंक आयंस का होगा। जो थर्ड थी गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड में अपन 3 टाइप्स पढ़ी, ऑक्सीजन की, Cl2 की एंड हाइड्रोजन की। उसके बाद फोर्थ जो पढ़ी है वो अपन ने पढ़ी थी मेटल का साल्ट और उसका आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एग्जाम्पल अपन ने 3 स्टडी किए थे, सिल्वर इलेक्ट्रोड, लेड इलेक्ट्रोड, और उसके अलावा अपन ने कैल्मर इलेक्ट्रोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आती होती है, ठीक है। और एक और बात, मैं तो डायग्राम वैसे ही बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। आप जब एग्जाम के अंदर बना के आओगे बिल्कुल साफ क्लीन डायग्राम बना के आना है जब ये सेल आएगा, ठीक है। तो डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है आपको, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि समझोगे तभी डायग्राम बना पाओगे। तो समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लास्ट टाइप अपन ने की है वो क्या है, रिडोक्स इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, या उसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी अपन बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।